हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईफेस वंस अगेन। आई होप आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल टू यू गाइस। सो आप सब लोग कैसे हो? आई होप कि बहुत ही बढ़िया हो। तो अगर आप इस वीडियो में एक बार आ चुके हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेकिन शॉर्ट कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट से क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है। आईआईटी जैम हो गया या फिर सीयूटीपीजी हो गया। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पता होगा कि सेल ईएमएफ और जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होते हैं, जो सेल होते हैं कंडक्टेंस में, सॉरी कंडक्टिविटी को छोड़ के, जो गैल्वेनिक सेल हो गया या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया। तो यूजुअली हम लोग बात करते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में। तो गैल्वेनिक सेल के साथ थर्मोडायनामिक्स का कुछ ना कुछ रिलेशन है। और स्पेशली जो सेल ईएमएफ होते हैं, जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, जिसको हम लोग उस पोटेंशियल के साथ थर्मोडायनामिक्स का कुछ रिलेशन है। इस रिलेशंस को हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सेल ईएमएफ एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कोई भी रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होंगे, राइट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, तभी जाके वो आयंस प्रोड्यूस करेगा। आयन प्रोड्यूस करने के बाद वो केमिकल रिएक्शंस होगा, केमिकल रिएक्शंस की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम प्रेजेंट रहेगा। सो सेल ईएमएफ के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक बहुत ही शानदार सा रिलेशन है, और इस रिलेशन से क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसी के ऊपर एक शॉर्ट कंसेप्ट वीडियो है। इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। आपको जरूर इस वीडियो से काफी अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, और उसके साथ साथ पीछे का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट कहाँ से बने हैं। तो बात करें अगर सेल ईएमएफ एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक इनहेरेंट पार्ट है ये पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कंसेप्ट को। बट उससे स्टार्ट करने से पहले, अगर आप आईआईटी जैम एज वेल एज सीयूटीपीजी एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हो, तो डेफिनेटली अब हमारे साथ आईएफएस फैमिली के साथ जुड़ सकते हो। इस फैमिली के साथ अगर आप जुड़ना है तो कुछ नहीं, 3 जून से एक बैच स्टार्ट हुआ है। आज क्या डेट है? आज अगर हम लोग डेट की बात करें तो 16 ऑफ जून है। तो जस्ट बैच स्टार्ट हुआ है, बैच लॉन्च हुआ है। आपको 50% ऑफ में बैच मिलने वाला है। तो एक बार ज़रूर आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करिए। IFS50 ये प्रोमो कोड आपको यूज़ करना है और जाके आप बैच में एनरोल कर लीजिए। अगर आप बैच में एनरोल करना नहीं चाहते हो, फिर भी रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो ये सारे रिकॉर्डेड कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए, आईआईटी जैम एंड सीयूटीपीजी एग्जामिनेशंस को अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सबके लिए ये जो कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं तो ईएमएफ एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है। पहली बात तो ये है, अगर मैं एक कोई रिलेशन लिखने की और कोई एक इक्वेशन लिखूंगा, कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखूंगा, से फॉर एग्जांपल दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके सर, ठीक है, नो इशू, नो इशू, ठीक है। तो इसी इक्वेशन के साथ अगर हम लोग बात करेंगे, तो अगर आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे तो इसमें इस रिएक्शन क्या, जो रिएक्शन फ्री एनर्जी और रिएक्शन पोटेंशियल है, उसको हम लोग डेल्टा आरजी कहते हैं। दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा आरजी नॉट प्लस आरटी ln QA। ये एक इक्वेशन आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है केमिकल इक्विलिब्रियम में, हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। जहां पे मैं लिख के दे देता हूं, डेल्टा आरजी इज नथिंग बट द चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ड्यूरिंग रिएक्शन ड्यूरिंग रिएक्शन। सिमिलरली डेल्टा आरजी नॉट जो है वो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी है, बट वो स्टैंडर्ड स्टेट में है, ठीक है। चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ये वैल्यू हमेशा, डेल्टा आरजी वैल्यू हमेशा याद रखना, दिस इज इंटेंसिव इन नेचर, स्टैंडर्ड कंडीशन। ओके सर, याद रहेगा। तो जहां पे क्यूए क्या है, क्यूए इज नोन एज द रिएक्शन कोशिएंट, क्यूए इज नोन एज द रिएक्शन कोशिएंट। तो रिएक्शन कोशिएंट को हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि इस रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज़ टू द पावर D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू द पावर A डिवाइडेड बाय दिस। So that means concentration of products divided by concentration of reactants। तो सर ये क्या, हमारे पास कोई रिएक्शन है। अब इस रिएक्शंस का सेल ईएमएफ हमें देखना है। वो सेल ईएमएफ हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए इसमें एक टर्म्स आते हैं जिस टर्म का नाम है डेल्टा आर जी नॉट। डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी देन के इक्विलिब्रियम। ओके, डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ऑल्सो अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पता है तो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें यह बताते हैं कि जो डेल्टा जी है, डेल्टा आर जी है इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम प्लस आर टी एल एन क्यू। सर इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं माइनस एन एफ ई से, ठीक है, माइनस एन एफ ई सेल। सर माइनस एन एफ ई सेल क्या हो जाएगा, दैट मीन्स ये दिस इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम प्लस आर टी एल एन क्यू। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। सर यहाँ पे हम लोग माइनस साइन को अगर राइट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं तो एन एफ ई सेल दैट इज इक्वल टू आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम माइनस आर टी एल एन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स लिखूंगा मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। देखो मैं प्रॉपर्ली डेरिवेशंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, ई सेल मिलेगा। ई सेल इज इक्वल टू आर टी बाई एन एफ, सॉरी एन एल के इक्विलिब्रियम माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन। ये जो क्यू है इसको मैं प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लिखूंगा। क्या ये चीज़ क्लियर हो रहा है सब लोगों को? देखो स्टेप बाय स्टेप मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। सो ई सेल आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर आप एल एन के जगह पे लॉग यूज़ करना चाहोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये इक्वेशन आ जाएगा दिस माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या बात है सर, हमारे पास ये इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा फेमस इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशंस को लिखा जाता है, क्या पता है, इसी को लिखा जाता है ई नॉट सेल। इसी को क्या लिखा जाता है, ई नॉट सेल। तो हमेशा याद रखना यहाँ से हमारे पास नॉन्स्ट इक्वेशन भी आ जाते हैं एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा आप लोगों को। यहाँ से आप स्टैंडर्ड कंडीशन में ई नॉट सेल पता कर सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो। उसके साथ साथ ये जो इक्वेशन है इस ओवरऑल इक्वेशंस को नॉन्स्ट इक्वेशन कहा जाएगा। इस ओवरऑल इक्वेशन को नॉन्स्ट इक्वेशन कहा जाएगा, ठीक है। नॉन्स्ट इक्वेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट करके रख देता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। नॉन्स्ट इक्वेशन में ये जो ई नॉट सेल है, ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये भी आपको पता होगा। सर ये कैलकुलेट किया जाता है ई कैथोड माइनस ई एनोड से एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। दैट मीन्स ई सेल you can calculate by E cathode minus E anode। अच्छा यहाँ पे आप लोग एक बार बताना ज़रा कैथोड में कौन सा रिएक्शन होता है। सर कैथोड में हमारे पास होते हैं रिडक्शन। सर एनोड में हमारे पास होते हैं ऑक्सीडेशन। सर मैं गैल्वानिक सेल की बात कर रहा हूँ, मतलब गैल्वानिक सेल के लिए बात कर रहा हूँ। और कोई भी सेल हो जाए, कैथोड मतलब रिडक्शन होगा, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन होगा। याद रहेगा, याद रहेगा। सारे कंसेप्ट्स को एक साथ हम लोग बात करके चल रहे हैं, राइट। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। सर एट 25 डिग्री सेल्सियस, अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करोगे, सो ये जो ई सेल होगा दैट वैल्यू कम्स अराउंड 0.591 बाई एन इंटू लॉग के इक्विलिब्रियम माइनस 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। सो एक चीज आपको यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि डेल्टा आर जी
नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ये आपको पता है, ठीक है। डेल्टा आर जी नॉट को हम लोग लिख सकते हैं माइनस एन एफ ई नॉट सेल दैट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। सो माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो तो ई नॉट सेल क्या मिलेगा हमारे पास, वी विल हैव आर टी बाई एन एफ एल एन के इक्विलिब्रियम। सो ई नॉट सेल के साथ सेल एम एफ के साथ इक्विलिब्रियम का रिलेशन क्या रहेगा सर, ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। फटाफट से हाईलाइट कर लीजिए, जो भी मैं हाईलाइट करके दे रहा हूँ ना सारे इक्वेशंस एक जगह पे लिख लेना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और जो भी आपको कंसेप्ट चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिगार्डिंग काइंडली कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको। तो लेकिन एक चीज़ याद रखना, एट 25 डिग्री सेल्सियस तभी आपको क्या यूज़ करना है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाई एन, और यहाँ पे आपको यूज़ करना है लॉग। जब आप 25 डिग्री सेल्सियस लिखोगे आपको यूज़ करना है लॉग। अगर आप 0.0591 वैल्यू लिख रहे हो तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस आ जाते हैं। सर इसको याद रखने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, ये सारे शॉर्टकट भी मेथड याद रख सकते हो। दैट इज log k इज इक्वल टू 16.92 इंटू ई नॉट इंटू एन। दिस इज द शॉर्टकट मेथड एट 25 डिग्री सेल्सियस, याद रखने के लिए बस, और कुछ नहीं। इसके लिए सर ये याद रखने के लिए अगर आपको डायरेक्ट log k का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आपको जस्ट ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्टकट मेथड है बट आपका कैलकुलेशंस खुद से करना पड़ेगा इसका, कि कैसे ये वैल्यू हमारे पास आ रहा है। तो इसी बात पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या। सो बिफोर गोइंग टू टॉक अबाउट वन क्वेश्चन, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग फ्री चीज़ें चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, सो IIT JAM एंड CET PG के लिए टारगेट कर रहे हो तो फ्री ऐप में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगा, जैसे कि प्राइम क्लासेस है, PYQs है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है सर। उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेगा, पेपर एनालिसिस मिलेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप लोगों के लिए 100 डेज चैलेंज चल रहा है। अगर अभी तक आप लोगों ने इसमें एनरोल नहीं किया है तो फटाफट से जाके 100 डेज चैलेंज में एनरोल कर लीजिए। बहुत ही शानदार एक सीरीज हमारा चल रहा है 100 डेज चैलेंज का। 5 क्वेश्चंस रहेंगे, सॉल्व करना है आपको। अगर सॉल्यूशन नहीं हो पाते अगले दिन अर्ली मॉर्निंग सुबह 8:30 पे IIT JAM केमिस्ट्री लाइव चैनल पे आपको इसका सॉल्यूशंस मिल जाएगा। उसके अलावा आपको एग्जाम सिलेबस के बारे में पता चलेगा, एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चलेगा, एग्जाम कट ऑफ के बारे में पता चलेगा, मेनी मोर। तो दोनों ही सेगमेंट आपको हमारे ऑफिशियल ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, IIT JAM एज वेल एज CET PG का। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो जहां पे सेल रिएक्शन गिवन है, ऑकरिंग इन जिंक सेल्वर, दिस इज दिस जिंक 2+ का कंसंट्रेशन इज गिवन, Ag+ का कंसंट्रेशन इज गिवन, द EMF ऑफ द सेल इज फाउंड टू बी 1.62 वोल्ट, 1.62 वोल्ट। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, कैसे आप सॉल्व कर सकते हो इसको। आपके पास ई सेल गिवन है, आपके पास ई सेल गिवन है दैट इज 1.62 वोल्ट, और हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, हमें बोला गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए। दैट मीन्स ई नॉट सेल हमें पता है क्या है, RT बाई NF 2.303 लॉग के इक्विलिब्रियम। सर ई सेल तो पता है बट ये हमारा स्टैंडर्ड ई सेल नहीं है, तो सर कैसे किया जा सकता है, तो सर कैसे किया जा सकता है, कुछ नहीं करना है आपको। देखो ये जो इक्वेशन हम लोगों ने यूज किया था, देखो यहां से आपको क्या करना है, ई सेल का वैल्यू पुट करो, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है 0.0591। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है सर, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है लॉग के इक्विलिब्रियम, माइनस यहाँ पे वैल्यू कितना होगा 2 लॉग। सर 25 डिग्री सेल्सियस पे है,
इसीलिए मैंने 0.0591 वैल्यू लिया। अच्छा, प्रोडक्ट में क्या कंसेंट्रेशन प्रेजेंट है, Zn2+। Zn2+ का कंसेंट्रेशन कितना गिवन है सर, 0.10। सर Ag+ का कंसेंट्रेशन कितना गिवन है, 10 मोलर, लेकिन 2Ag+ है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये हमारा स्क्वायर टर्म में चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या? तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, n³ ओके सर। तो ये वैल्यू को अगर हम लोग थोड़ा कैलकुलेट करने की कोशिश करें, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पता है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। सर log 1 माइनस log रेज टू दी पावर 10 रेज टू दी पावर 3, वो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, दैट मीन्स 3 log 10। इसको अगर आप सॉल्व करोगे और इस पार्ट को यहाँ से माइनस करोगे एंड अल्टीमेटली जब यहाँ से के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करोगे, यू विल हैव द वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6.64 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5 1। तो ये कैलकुलेशंस आप कर पाओगे, ये कैलकुलेशंस अगर आप कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे सर। और इसके साथ साथ ये जो इक्वेशन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स पे और कमेंट पे बताना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। टिल देन थैंक यू। तो ये हमारे इंडियाज बेस्ट रिजल्ट है जो हमारे IFS के साथ फैमिली के साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बहुत अच्छा रैंक स्कोर किया है। उसके साथ साथ दैट्स ऑल फॉर टुडे देन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।